हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया और उसका एमसीक्यू भी यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया है। स्टूडेंट, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कीजिए और चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोग जितने अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे होंगे स्टूडेंट, उन्हें आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाया जाता है चैप्टर वाइज, और उस चैप्टर से क्या है स्टूडेंट, संबंधित कुछ एमसीक्यू सीरीज भी आप लोगों को कराया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का आज सेकंड मिनरल्स है फास्फोरस। जैसा कि हम पूर्व क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे कि कैल्शियम क्या था आपका, मतलब पहला एलिमेंट्स था जो कि क्या है, मेजर एलिमेंट्स है स्टूडेंट। उसी तरह से क्या है आपका फास्फोरस जो है आपका क्या है, दूसरा एलिमेंट्स है। याद रखिएगा कि हमारा जो मतलब शरीर है, तो जो हड्डियों के और दांतों के निर्माण में क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों क्या है, अहम भूमिका निभाते हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं फास्फोरस के बारे में। तो याद रखिएगा कि फास्फोरस का साइन क्या है, या किससे हम इसको संबोधित करते हैं, या फास्फोरस का संकेत क्या होता है, तो इसको हम पी से जो है संबोधित करते हैं, या इसका संकेत है। फिर क्या है, परमाणु भार कितना होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा 31.04 जो है फास्फोरस का परमाणु भार होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो 1669 ईस्वी में हैंगिंग ब्रांड ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट, हैंगिंग ब्रांड ने 1669 ईस्वी में इसकी खोज की थी। जो फास्फोरस शब्द है वो कैसा शब्द है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह ग्रीक भाषा का शब्द है। फास्फोरस कैसा शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें फोस का अर्थ क्या होता है, प्रकाश होता है, और फेरो का अर्थ क्या होता है, फिराता हूँ या लाता हूँ। यानी फास्फोरस का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, प्रकाश को लाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट स्टूडेंट की कुल फास्फोरस का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करता है, बोन्स और टीथ का जो है निर्माण करता है। ठीक है, फास्फोरस का कुल 80% भाग जो होता है वो क्या है, कैल्शियम के साथ मिलकर बोन्स और टीथ का निर्माण करता है। 20% भाग क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 20% भाग शरीर के कोमल ऊतकों व तरल पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, यानी 80% जो है आपका बोन्स और टीथ के निर्माण में सहायक होता है, और जो 20% होता है स्टूडेंट, ये क्या है, हमारे बॉडी में जितने भी कोमल तत्व पाए जाते हैं, कोमल ऊतक होते हैं, और जो तरल पदार्थ होता है उनके निर्माण में क्या होता है, फास्फोरस जो है आपका सहायक होता है। अब आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं शरीर में फास्फोरस के रूप ना, यानी कि शरीर में जो फास्फोरस है वो किस फॉर्म में रहता है। तो याद रखिएगा कि हम ह्यूमन शरीर में जो है फास्फोरस स्टूडेंट आपका 2 फॉर्म में होता है, एक मतलब कार्बनिक और दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक होता है। तो जो अकार्बनिक लवणों के साथ मतलब फास्फोरस जो है किस रूप में होता है, तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। और ये कैल्शियम फास्फेट जो है वो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो बोन्स और टीथ में, यानी हड्डियों, अस्थियां और क्या है, दांतों में पाया जाता है। दूसरा क्या है आपका सोडियम व पोटेशियम फास्फेट, और ये क्या होता है, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो है लिक्विड पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। तो देखिए अकार्बनिक लवणों के साथ में क्या है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है, और क्या होता है स्टूडेंट, सोडियम व पोटेशियम फास्फेट के रूप में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलकर मतलब ये कैसे रहता है। तो देखिए पहला क्या है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोप्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहता है। फिर क्या है, ग्लिसरोफास्फेट के रूप में होता है, फास्फोप्रोटीन के रूप में होता है, कोएंजाइम की तरह होता है स्टूडेंट। फिर क्या है, फास्फोलिपिड के फॉर्म में होता है, और हेक्सोज फास्फेट के फॉर्म में होता है। ये क्या है, ये सब कार्बनिक यौगिक के साथ मतलब जो है आपका फास्फोरस होता है। कार्बनिक यौगिक के साथ में पहला क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जब डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, डीएनए जब बनता है तो डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, फास्फोरस जो है न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के में रहता है, ग्लिसरोफास्फेट के रूप में होता है, फास्फोप्रोटीन के रूप में होता है, कोएंजाइम के साथ मिलकर ये कार्य करता है, फास्फोलिपिड के फॉर्म में होता है, और हेक्सोज
फास्फेट के रूप में होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट स्रोत की, यानी जो प्राप्ति के साधन क्या क्या है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो फास्फोरस होता है स्टूडेंट, तो कहाँ पाया जाता है? दूध, अंडा, मांस, मछली और तिल में क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि दूध, अंडा, मांस, मछली और तिल में जो होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका प्रचुर मात्रा में, यानी पर्याप्त मात्रा में कहाँ पाया जाएगा? तो अनाजे, दालें, सूखे मेवे और मटर में क्या होता है? ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर क्या है? अल्प मात्रा में क्या होता है स्टूडेंट? तो यह हरे पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है। ठीक है, अवशोषण देखिए स्टूडेंट कहाँ होता है? सॉरी स्टूडेंट, देखिए अवशोषण कहाँ होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि छोटी आंत में जो है इसका अवशोषण होता है। संग्रह कहाँ होता है स्टूडेंट? तो 80% जो है बोन्स में होता है। बोन्स प्लस टीथ में क्या होता है? 80% जो है स्टोरेज होता है इसका, और 20% क्या होता है स्टूडेंट? कोमल उत्तकों और तरल पदार्थों में होता है। ठीक है, संग्रह क्या है? 80% जो है बोन्स और टीथ में होता है, और आपका क्या है? 20% कोमल उत्तकों तरल पदार्थों में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट स्टूडेंट उत्सर्जन जो होता है ये कैसे होता है? मूत्र के द्वारा होता है। अब अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके हमने बताया है कि कैल्शियम का शोषण शरीर में तभी होगा जब कैल्शियम तथा फास्फोरस उचित अनुपात में हो। ठीक है, कैल्शियम का शोषण यानी एब्जॉर्प्शन जो है कब होता है शरीर में? तो जब कैल्शियम और फास्फोरस का जो है उचित अनुपात होता है स्टूडेंट। इसकी पूर्व की क्लासेस में हमने आपसे डिस्कस किया था स्टूडेंट कि जो शिशु होते हैं, शिशु और क्या है गर्भावस्था धात्री महिला यानी दूध पिलाने वाली महिला का जो है कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो क्या था स्टूडेंट? तो क्या बताए थे आपको? 1:2 होता है। ठीक है, और प्रौढ़ों में जो है फास्फोरस और कैल्शियम का क्या था स्टूडेंट? तो 1:1 होता है। ठीक है, यही रेशियो हम आपको बताए थे। ठीक है, जिसमें क्या था? शिशुओं में क्या था? 1:2 और प्रौढ़ों में क्या था? 1:1 जो है क्या है? इसका रेशियो है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद स्टूडेंट आपसे हम इसके कार्य के बारे में और इसकी डिफिशियंसी क्या होती है, मतलब फास्फोरस से कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। हालांकि इसकी मतलब फास्फोरस की कमी से कोई रोग नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है इसका आप लोगों को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों का फास्फोरस क्या है, फास्फोरस मतलब कैसा एलिमेंट है और इसका परमाणु भार क्या होता है, 31.04 होता है, इसकी खोज किसने की थी, ये सब हम लोग अभी मतलब इसके पूर्व की क्लासेस में देखे हैं। तो आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अभी हम इसके बारे में यानी फास्फोरस के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ फास्फोरस, ठीक है, फंक्शंस ऑफ फास्फोरस के बारे में हम बात करते थे। देखिए पहला इसका फंक्शन है स्टूडेंट न्यूक्लियोप्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण में। ठीक है, ये क्या कार्य करता है स्टूडेंट? फास्फोरस जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन और क्या है न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भी सहायक होता है। फिर क्या हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में, हमने आपको बताया स्टूडेंट की जो हड्डियां होती हैं और दांत होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है किसकी मात्रा होती है, किस खनिज लवण की मात्रा होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में भी क्या होता है? फास्फोरस आपका ज़्यादा पाया जाता है। उसी तरह से फिर अगला है स्टूडेंट आपका कि कार्बोज के चयापचय में, यानी कार्बोज का जो चयापचय होता है यानी मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें क्या है? फास्फोरस के बिना क्या है? कार्बोज का चयापचय नहीं हो सकता। या यूं कह सकते हैं कि कार्बोज का चयापचय में क्या हो सकती है? कठिनाई हो सकती है। जो हमको मतलब एनर्जी मिलती है स्टूडेंट, तो एनर्जी हमको किस में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती है। तो याद रखिएगा कि फास्फोरस की उपस्थिति के बिना क्या होता है? एटीपी का निर्माण नहीं हो सकता या एटीपी जो है नहीं बन सकती है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि माइटोकांड्रिया में एडीपी जो होता है एडीपी के रूप में रहता है। माइटोकांड्रियम जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में रहती है? एडीपी के फॉर्म में रहती है। और अगर फास्फोरस नहीं रहेगा तो एटीपी का निर्माण नहीं हो पाता है। फिर अगला क्या है स्टूडेंट? अम्ल क्षार संतुलन में सहायक। ये क्या होता है? ये अम्ल क्षार संतुलन में भी सहायक होता है। यानी जो रक्त में क्या होता है? रक्त में ये क्या करता है? जो फास्फोरस है वो अम्ल क्षार के संतुलन को या यूं कह सकते हैं कि पीएच को मेंटेन करने में जो है सहायक होता है।
अगला क्या है, पौष्टिक तत्वों के परिवहन में सहायक, यानी जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी क्या करता है, आपका फास्फोरस करता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए कि विटामिन डी जो होता है उसके अभाव में क्या होता है, विटामिन डी के अभाव में और कैल्शियम के अभाव में क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है, बोलेक्स होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है। तो ये सब क्या है, ये सब की कमी से कमी, लेकिन अगर वही है तो पौष्टिक तत्व में वो भी आएगा, आपका विटामिन है, खनिज लवण सभी आते हैं स्टूडेंट। तो वो क्या है, फास्फोरस जो होता है, जितने भी हमारे बॉडी में जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनको क्या करता है, उनको पहुंचाने में सहायता करता है। फिर अगला क्या है स्टूडेंट आपका, कि ऊर्जा उत्पादन की क्रिया में सहायक। छठा कार्य क्या है, ऊर्जा उत्पादन की क्रिया में क्या होता है, ये सहायक होता है। तो फास्फोरस जो होता है कोशिकाओं के निर्माण एवं विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है। और क्या है, ये फास्फोलिपिड की जो होता है इसमें फास्फोलिपिड की आवश्यकता होती है। फास्फोलिपिड जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, लेसिथिन सिफेलिन का निर्माण के लिए क्या होता है, आपका फास्फोरस जो होता है वो अनिवार्य होता है। इसलिए कहा गया है कि जो है ऊर्जा उत्पादन की क्रिया में क्या है, ये सहायक होता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, कोशिकाओं के विकास में सहायक। तो कोशिकाओं के विकास में भी क्या होता है स्टूडेंट, तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती हैं। ठीक है, तो फास्फोलिपिड में भी कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, लेसिथिन होता है, सिफेलिन होता है, के निर्माण के लिए क्या होता है, फास्फोरस जो होता है वो जरूरी होता है। बिना फास्फोरस के जो है फास्फोलिपिड्स का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन में हमने फास्फोलिपिड का एग्जांपल दे दिया, नहीं, ऊर्जा उत्पादन में जो है फास्फोलिपिड नहीं होगा। जो भी जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, ये सब क्या करते हैं, ये सब ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं। और उनका मतलब अच्छा से कार्य चल सके, सुचारू रूप से कार्य हो सके, उसके लिए क्या होता है, फास्फोरस जो होता है जरूरी होता है। ठीक है, उसमें क्या है, लेसिथिन ये सब नहीं रहेगा। लेसिथिन जो है आपका किस में रहेगा, कोशिकाओं के विकास में होगा। फिर क्या है, कैल्शियम के शोषण को बढ़ाता है, यानी जो फास्फोरस होता है वो क्या करता है, कैल्शियम के शोषण को बढ़ाने में सहायक होता है। यानी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण जो है अधिक से अधिक मात्रा में हो सके, एब्जॉर्प्शन अधिक से अधिक मात्रा में हो सके, उसके लिए क्या है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया कि कैल्शियम का जो है शोषण को कौन बढ़ाता है, तो आपका फास्फोरस बढ़ाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट कि हमारा जो शरीर है उसमें क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस का जो है एक रेशियो रखा गया है, यानी वो रेशियो जो है एक मतलब सही अनुपात में होना चाहिए। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि उस रेशियो का अनुपात क्या होता है स्टूडेंट, तो या देखिए उसका रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, तो हम सभी जानते हैं कि जो कैल्शियम और कैल्शियम के शोषण के लिए या हमारे शरीर में जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि कैल्शियम और फास्फोरस की जो रेशियो होता है वो क्या है, दो संबंध एक जो होता है वो क्या है, प्रौढ़ों में होता है। प्रौढ़ों में दो संबंध एक होता है, और वन संबंध वन का रेशियो किस में होता है स्टूडेंट, तो जो बच्चे होते हैं यानी शिशुओं में होता है। किस में होता है, शिशुओं में क्या है, वन संबंध वन का रेशियो होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं फास्फोरस की कमी के प्रभाव। तो याद रखिएगा कि भूख, फास्फोरस की कमी से कौन कौन सा मतलब हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि फास्फोरस की कमी से कोई मतलब डिजीज फिक्स नहीं है, लेकिन क्या है, उसके सिम्टम्स जो है आपके पाए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम पहला बात करते हैं भूख न लगना, यानी फास्फोरस की जब कमी हो जाएगी तो किसी भी बच्चे को या व्यक्ति को क्या होगा, भूख नहीं लगेगा। स्टूडेंट इससे पहले हम आप लोगों को ये जो है आपके सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पे क्या ये सब फंक्शंस थे, और ये क्या है आपका कमी के प्रभाव है स्टूडेंट। तो इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। और नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा रहेगा आपका, अभी जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, तो अगला टॉपिक जो हमारा है पोटेशियम रहेगा स्टूडेंट, जो कि क्या है आपका मेजर एलिमेंट है। दूसरा क्या है, थकावट होता है। तीसरा क्या होता है, अस्थियों और दांतों का कमजोर व दुर्बल होना, यानी जब फास्फोरस की कमी हो जाती है स्टूडेंट तो अस्थि और जो बोन्स होते हैं वो कमजोर होकर दुर्बल हो जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कमजोर होते होते फिर क्या हो जाते हैं, बाद में गिर जाते हैं, दांत जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। फिर क्या है आपका शारीरिक वृद्धि रुक जाना, फास्फोरस की कमी में से क्या होता है, शारीरिक वृद्धि जो होती है रुक जाती है। अस्थियों में विकार उत्पन्न होना, ये हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस ये तीनों की अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या होता है, हड्डी संबंधित जो होती है बीमारियां जो हैं
पाई जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला क्या है आपका कमी, अस्थियों के जोड़ों का सख्त होना, यानी अस्थियां जो होती हैं वो उसमें बोन्स का क्या हो जाता है, उसमें सख्त माने कड़ापन पाया जाता है, इसलिए क्या है अस्थियों का जो होता है वो सख्त हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक या तो रहेगा स्टूडेंट सोडियम या फिर हम पोटेशियम, इन दोनों में से अगली क्लास हमारी आपकी होगी स्टूडेंट। तो ये आपका आज फास्फोरस स्टूडेंट कंप्लीट हो गया मेरे द्वारा। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मिलते हैं हम अगली क्लास में स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।